चावल की खेती नहीं होती थी। चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम कुछ मेसोपोटामिया का प्रमुख क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई। दजला और फरात नदियों को मेसोपोटामिया के विकास में योगदान बताए। तो आंसर आपके सामने है दोस्तों, आप डायरेक्ट आंसर पढ़िएगा तो आपको परेशानी हो सकता है दोस्तों। ये सब आंसर चुटकी में आपको याद हो जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझा लें। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इसके पीछे के सारा जानकारी हम लोग पहले एक चार्ट पे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पिछले दिन इस तरह से वीडियो में हम आपको बताए थे कि किस तरह से ये कहाँ की सभ्यता है। तो ये इराक की सभ्यता थी, दजला फरात नदियों के बीच में, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, पहले इस पर फोकस करेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई और दजला और फरात नदियों को मेसोपोटामिया के विकास में योगदान। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मेसोपोटामिया में जो दो नदी का जिक्र किए थे, जिस समय में एक पहले देखे थे कि एक इधर दाहिने तरफ में ये दजला है और बाएं तरफ में फरात, ये दोनों नदियों के बारे में बताना है कि दोस्तों कि ये दोनों नदियों का मेसोपोटामिया के डेवलपमेंट में क्या योगदान है, इसके बारे में बताना है। और साथ ही एक प्रश्न और है कि यहाँ पर खेती की शुरुआत मेसोपोटामिया में कब हुई। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि मेसोपोटामिया जो दजला और फरात नदी के बीच की सभ्यता है, यहाँ खेती की शुरुआत की अगर बात कर ले दोस्तों तो 7000 से लेकर करके और 6000 BC, याद रखेंगे 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती का साक्ष्य जो है दोस्तों मेसोपोटामिया में ये मिलता है। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब से मानी जाती है। चलिए दोस्तों, ये मेसोपोटामिया में याद रखेंगे जो दजला और फरात नदियां हैं, ये दोनों नदियों को मेसोपोटामिया के विकास में क्या योगदान है। प्रश्न दूसरा ये लगा हुआ है इसी में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये नदी कहाँ से आती है भाई। तो ये नदी, ये जो इराक का भाग देख रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इसके बाद इराक, ईरान के बाद इराक की सीमाएं सीरिया से लगती है इधर वेस्ट साइड में। आप उत्तर साइड में ये तुर्की उर्की भी इराक से सीमा से लगती है। ये इसलिए बता रहे हैं सीरिया, तुर्की, ईरान कि अभी आपको काम आएंगे। यहीं से कुछ कुछ चीजों को ये लोग आयात करेंगे मेसोपोटामिया के लोग। चलिए, तो ये ध्यान रहे आपको, ये नदी आती कहाँ से। तो उत्तर के पहाड़ी वाले भागों से निकल के एक दाहिनी की ओर बहती है दजला और एक बाईं की ओर बहती है दजला, और ये दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण साइड में जाकर के ये दोनों नदियां आपस में लगभग मिल जाते हैं। और इसी दोनों नदियों के बीच में उपजाऊ जमीन, चूंकि नदी का ये एरिया है दोस्तों, इधर से भी नदी बह रही, इधर से भी, तो ये दोनों नदी मिट्टी जो है एकदम उपजाऊ लेकर के आती है। तो ये उपजाऊ वाले भाग का निर्माण हुआ है। और याद रखेंगे इसी के बीच जो सभ्यता है, इस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। नदियों के बीच ये सभ्यता होने के कारण काफी ज्यादा उपजाऊ थे, जिसके कारण दोस्तों अभी हम बता दें कि यहाँ कृषि में मेसोपोटामिया एकदम समृद्ध थे। कृषि के क्षेत्रों में यहाँ खेती बाड़ी होते थे। जिससे अभी एक प्रश्न और अभी पूछेगा, उसका भी सोल्यूशन हम आपको बता दे कि मेसोपोटामिया में खेती बाड़ी होती थी। और खास तौर पर अगर बता दे खेती के लेकर के अगर जिक्र जब हम करते हैं तो ये याद रखेंगे कि यहाँ चावल की खेती नहीं होती थी। बाकी जो अभी फिलहाल आप रबी फसल के बारे में पढ़े होंगे, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल आप पढ़े होंगे। तो रबी किस्म के जो फसल होते थे ज्यादातर, इसमें जैसे चना है, मसूर है, इसके अलावे में गेहूं है, जौ है, ये सब जो याद रखेंगे दोस्तों, गेहूं है, जौ है, इसके अलावे में मटर है, इसके अलावे मसूर है, ये मोटे अनाजों की खेती यहाँ होती थी। याद रखेंगे दोस्तों, चावल जो हम लोग पढ़ते हैं खरीफ फसल में, ये चावल की खेती नहीं होती थी दोस्तों। और बाकी रबी फसल के आज के हिसाब से जो रबी फसल है मोटे अनाजों में आते हैं, ये फसलों का उत्पादन मेसोपोटामिया में होता था। तो अब दोस्तों समझ रहे हैं कि शायद दजला फरात नदी नहीं होती तो इधर का एरिया उपजाऊ नहीं होता और यहाँ खेती बाड़ी मेसोपोटामिया समृद्ध नहीं होता। यानी कृषि के मामले में अगर देखे, खाद्यान्नों के क्षेत्रों में देखे तो मेसोपोटामिया जो है वो समृद्ध नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं मेसोपोटामिया की ही दजला और फरात नदियों की ही देन है। इसके अलावे फरात नदी को देख ले तो दक्षिण की ओर बहती थी रेगिस्तान के होते हुए, और फरात और
फरात की कुछ सहायक नदियां जो है जैसे कि रेगिस्तानी वाले भागों में होकर के जब गुजरती थी दोस्तों, तो यहाँ पे अच्छा सहायक नदी समझते हैं दोस्तों, एक बड़े नदी में जाकर के और जब छोटे नदी अपना जल को मिला देती है बड़े नदी में, तो छोटे नदी जो है वो बड़े नदी की सहायक नदियां कहलाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, दजला फरात में याद रखेंगे ये दो प्रमुख नदियां और इनके जो छोटी छोटी जलधाराएं वाली जो सहायक नदियां होते थे उनमें मछली का भी पालन किया जाता था दोस्तों, यानी मछली भी यहाँ होती थी। तो एक ये भी हो गया दोस्तों, याद रखेंगे कि इस नदियों के बदौलत दजला फरात नदियों के बदौलत जो है वो खेती के अलावा मछली पालन वगैरह भी होता था, मछली वगैरह मिल पाते थे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सभ्यता में याद रखेंगे खनिजों का अभाव था, खाद्य पदार्थों के क्षेत्रों में समृद्ध था, शक्तिशाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं चूंकि जमीन ही ऑलरेडी उपजाऊ है। ठीक है, रेगिस्तान वाले भागों से होकर के जो नदियां गुजरती थी तो उधर के नदियों में मछली उछली ये लोग पकड़ने का काम करते थे। लेकिन जब खनिजों की बात आती है तो खनिज के मामले में ये बहुत कम थे, चूंकि यहाँ जो खनिजों से चीजें बनाए जाते थे, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि दक्षिण साइड से ये जल मार्ग के रास्ते दूसरे दूसरे सिविलाइजेशन में जाकर के व्यापार करते थे। तो व्यापार की जो प्रक्रिया होती थी, प्रोसेस होता था, वो नाव से होती थी दोस्तों। और नाव आजकल के जमाने की तरह जो है कि अधिक टेक्नोलॉजी के द्वारा नाव नहीं बनते थे, यहाँ लकड़ियों के नाव बनते थे। और लकड़ियों के नाव बनाने के लिए पॉपुलर वृक्ष अभी हम चित्र में दे देंगे, आप देख पा लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यहाँ जो वृक्ष होते थे खजूर उजूर, तो लकड़ियों के नाव बनते थे। और ये लकड़ी भी यहाँ उन्नत टाइप में नहीं पाए जाते थे, तो इनको लकड़ियों के दूसरे क्षेत्रों से आयात करना पड़ता था दोस्तों। तो लकड़ी हो गया, इसके अलावा जो आभूषण हो गया, आभूषण गहने जो बनते थे या फिर औजार बनते थे, पत्थरों के ज्यादातर जो औजार बनते थे, चूंकि अभी लोहा आया नहीं है, आप सब जानते हो कि लोहा जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद आएगा, तो 1000 ईसा पूर्व अभी चल नहीं रहा है, तो लोहा की जानकारी इन लोग को भी नहीं है। तो लोहा आया नहीं दोस्तों, तो पत्थरों के ही ज्यादातर औजार होते थे। तो औजारों को बनाने के लिए यहाँ पत्थर नहीं होते थे और पत्थरों को ये बाहर से आयात करते हैं। अभी ये भी एक सवाल देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों का आयात करते थे और कौन सी चीजों का निर्यात करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ खेती बाड़ी के मामले में समृद्ध है, तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास जो चीजें ज्यादा होंगे वही चीजें एक्सपोर्ट करेगा और जो चीजें कम होगा वो चीज इंपोर्ट करेगा, यानी उसको आयात करेगा। तो आपके यहाँ मान लेते हैं दोस्तों प्याज ज्यादा हो गया, ये चावल ज्यादा खेती हो गया, तो खाने से बहुत ज्यादा है, तो आप चावल को क्या करिएगा, निर्यात कर दीजिए, बेच दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो चीजें दोस्तों घर में कम है, तो चावल बेच करके जो पैसे आते हैं उसको क्या करिएगा, आप आयात करिएगा, यानी उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा दोस्तों कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज का निर्यात करते थे और किस चीज का आयात करते थे। तो ये लोग याद रखेंगे कृषि संबंधित वस्तुओं को निर्यात करते थे, बेचते थे, जबकि खनिज संबंधित जो वस्तुएं जैसे चांदी है दोस्तों, सोना है, पत्थर है, इन सभी को क्या करते थे, ये आयात करते थे। इसके अलावे नाव बनाने के लिए जो लकड़ियां होते थे दोस्तों, ये भी यहाँ नहीं पाए जाने के कारण इसको ये क्या करते थे, आयात करते थे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न आप अब देखिएगा तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई। देखिए आंसर है मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे दजला और फरात नदियों को मेसोपोटामिया के विकास में योगदान बताना है दोस्तों। तो देखिए याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया में दजला तथा फरात नदियां जो होती है ये उत्तर पहाड़ी से निकल करके दक्षिण की ओर बहती है। अभी दोस्तों हम आपको दिखाएं कि उत्तर के पहाड़ी से निकल करके दक्षिण की ओर बहती है, ये चीज लिखे हैं, तथा अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है और जा करके कहीं मिलती है तो धीरे धीरे इसमें मिट्टी गैस सिल्ट ये सब की मात्रा ज्यादा हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कर करके कहीं न कहीं दोस्तों बिछा देती है, तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। फरात रेगिस्तानी से कई धाराओं में बहने लगती थी और यहाँ गेहूं, जौ, मटर तथा मसूर की खेती होती थी। याद रखेंगे दोस्तों चावल की खेती नहीं होती थी। इन नदियों में मछलियां भी खूब होती थी। इसके अलावा परिवहन में भी इन नदियों का अत्यधिक महत्व है। तो ये आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ पे खेती बाड़ी, तो इस
इस नदी के किनारे होती ही थी, चूंकि मिट्टियां उपजाऊ बिछा देती थी, मछली का पालन होता था। लेकिन अगर एक जगह से दूसरे जगह भी जाना होता था दोस्तों, तो इन नदियों के सहारे भी परिवहन में भी ये नदियां क्या था, योगदान दे रहा था। तो जब परिवहन हो रहा है दोस्तों, खेती बाड़ी इसी नदियों के कारण हो रहा, परिवहन का यही साधन, उन्नत साधन है दोस्तों। तो ये सब के कारण मेसोपोटामिया का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं दजला और फरात जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन के रूप में हम इसको देख सकते हैं, मान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किन किन वस्तुओं को, याद रखेंगे, किन किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किया जाता था। तो यहाँ साफ साफ लिख दिए दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों के क्षेत्रों में समृद्ध था, अभी हम लोग देखे, लेकिन वहां खनिज संसाधन अल्प थे, बहुत कम मात्रा में थे। दक्षिण में ज्यादातर जो भागों में औजार, मोहरे तथा आभूषण बनाने के लिए पत्थरों के अगर बात कर ले तो उस पत्थरों का यहाँ अभाव था। इसके अलावा खजूर तथा पोपलर की लकड़ी जो थी, जिससे गाड़ियों के पहिए बनते थे और नाव बनाने में काम आते थे, जो कि बहुत ही कम न के बराबर उपयुक्त था, यानी उपलब्ध था। इसके इसी प्रकार याद रखेंगे, इसी प्रकार ध्यान दें कि औजारों को, मोहरों को, गहने को बनाने के लिए धातु उपलब्ध नहीं थे। ऐसा समझा जाता था कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो तुर्की, ईरान तथा खाड़ी पार प्रदेशों से लकड़ियां, तांबा, रांगा, सोना, पत्थर ये क्या करते थे, आयात करते थे। मेसोपोटामिया के लोग कृषि, अन्य उत्पाद तथा कपड़े का निर्यात करते थे। जैसा हम लोग देखे कि जो चांदी, सोना, तांबा, ये सब जो खनिज वगैरह था, खनिज और पत्थरों, लकड़ियों को ये लोग आयात करते थे, और कृषि तथा अन्य जो उससे संबंधित जो वस्तुएं थे और या फिर कपड़े थे, इसको ये लोग निर्यात करते थे दोस्तों। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे।